हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 3 वीडियो ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन में। अगर आप लोगों ने इससे पहले की 2 पार्ट्स की वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए। आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये से एक क्वेश्चन आता ही आता है बिकॉज द क्वेश्चन विल आस्क यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन यू हैव टू फाइंड आउट और यू हैव टू प्रूव समथिंग। सो यहाँ हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट 3 प्रॉपर्टीज़ आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ इन्वर्टेंडो। देखिए इन्वर्टेंडो क्या होता है प्रोपोर्शन में। अगर हमारे पास ये प्रोपोर्शन है ए बी सी एंड डी मीन्स दैट ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, देन इन इन्वर्टेंडो इट बिकम्स बी अपॉन ए इक्वल्स टू डी अपॉन सी। क्या किया इसमें, इन्वर्टेंडो मीन्स ये आपका उल्टा हो जाएगा, बी ऊपर आ जाएगा ए नीचे, डी ऊपर सी नीचे, तो दोनों ही साइड रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल्टरनेंडो। बहुत ही ईजी है, याद रखनी। ऑल्टरनेंडो में क्या करते हैं, देखिए ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, इसको इंटरचेंज कर देते हैं, सी इसके नीचे आ जाता है, बी यहाँ पे ऊपर चला जाता है, देखिए इंटरचेंज हो गया। दिस इज नोन एज ऑल्टरनेंडो। इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी प्रॉपर्टी। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इस पर एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में आता ही आता है। इफ़ ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, देन इसको कैसे याद रखना, देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर है ए, डिनोमिनेटर है बी। यहाँ पे क्या करा गया, देखिए ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। क्या करा है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। और इस साइड भी यही काम किया है, देखिए सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो वेन एवर वी आर हैविंग अ रेशियो लाइक दिस, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे दोनों ही तरफ। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ इट इज़ गिवन दैट ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, देन यू हैव टू प्रूव दैट दिस थिंग। तो क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी गिवन है, तो इसको लिख लेते हैं ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। अब इसमें अगर हम इस पूरे में देखिए, यहाँ पे 3 और 5 का यूज़ हो रहा है, तो अगर हम इफ़ वी मल्टीप्लाई 3/5 ऑन बोथ साइड्स, यानी कि 3a अपॉन 5b, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3c अपॉन 5d। देखिए मैथमेटिक्स में तो हम लोग किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, बट ये दोनों ही तरफ करना होगा। तो इफ़ वी मल्टीप्लाई हियर बोथ द साइड्स, देन वी आर गेटिंग दिस वैल्यू। अब इसमें अगर हम लोग अप्लाई कर दें, अप्लाइंग कौन सी प्रॉपर्टी, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अब दोनों ही तरफ करेंगे हम लोग अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो इट बिकम्स इक्वल्स टू 3a प्लस 5b, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, रिमेंबर ओके। नीचे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और इधर भी यही आ जाएगा 3c प्लस 5d ऑन 3c माइनस 5d। अब आप देखिए हम लोग को जो प्रूफ करना है और इसमें कितना फ़र्क है। जो प्रूफ करना है, वो है 3a माइनस 5b अपॉन 3a प्लस 5b। यहाँ क्या 3a प्लस 5b अपॉन 3a माइनस 5b। तो अब देखिए ये केवल रेसिप्रोकल इसका अगर हम लोग कर दें, जो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी पड़ी थी ऑल्टरनेंडो, अगर वो कर दें तो हमारे पास ये प्रूव हो गया। ऑलराइट, सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस बुक में है आप लोगों की, सभी राइटर्स ने लिखा है। और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करना क्या होता है, यहाँ पर देखिए हमारे पास x गिवन है, कुछ इस तरह का x गिवन है, x इक्वल्स टू 6ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ये x गिवन है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, कि हमें जो लाना है, वैल्यू निकालनी है, वो 3a है, यहाँ पे 3b है, कुछ इस टर्म्स में है। ठीक है, तो हमेशा एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक से अगर आप सॉल्व करेंगे, अदरवाइज़ देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये पूरी x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, इट्स बिकम वेरी लेंदी, बहुत ज़्यादा बढ़ा जाएगा वो प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा टाइम भी बर्बाद करेगा। तो हम एक ऐसी ट्रिक बता रहे हैं जो कि आप इस सारे क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं, कि आपको रूट दे रखा है, कुछ भी वैल्यू दे रखी। तो देखिए क्या करते हैं, जिस वैल्यू को लाना आप यहाँ देख रहे हो 3 में आ रहा है, 3a पहला वाला टर्म, तो उसके टर्म्स में अगर हम लोग x इक्वल्स टू ये लिख दें, इसको मल्टीप्लाई करें, 3 को अलग कर दें, 3a को अलग कर दें, और अब कितना मल्टीप्लाई कर दें कि 6b बचे, जाहिर सी बात है 2b से, ठीक, अपॉन a प्लस बी। इधर तो कुछ था ही नहीं, 1 ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से देखिए समझिए,
यहाँ पर हमें 3a लाना था, तो 3a यहाँ पर लिखा, 6 को हमने मल्टीप्लाई करा 3 इंटू 2 में, तो 3a तो आ गया और ये 2 भी बच गया। ठीक, अब इसको करना क्या है, इससे फ़ायदा क्या है, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें x अपॉन ये 2b को नीचे लिख, सॉरी 3a लाना है ना हमको, 3a को नीचे लिख दें, ये 3a से बहुत ज़्यादा मतलब है। देखिए इस 3a को नीचे लिख दिया उठा के, इक्वल्स टू ये 2b अपॉन a प्लस b। ये अगर आपने छोटी सी ट्रिक याद रखी तो आपका काम बहुत ही ईजिली हो जाएगा। यू हैव टू नोट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट यू मस्ट नोट, मतलब कि इसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो अब अगर हम लोग अप्लाई करें बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़, वी कैन अप्लाई हियर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो यू हैव टू अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ऑन बोथ द साइड्स। सी एंड डी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, इट मीन्स कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो इट इज़ न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ऑन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो टर्म हमको लाना था, ये क्वेश्चन था, इसको फाइंड करना था, वही टर्म हमारे पास अप्लाई करने पे आ गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, दिख रहा है आपको। तो यही हम लोग को लाना था और यही आया। अब देखिए यहाँ पे भी अप्लाई करिए राइट हैंड साइड में, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। जब आप माइनस डिनोमिनेटर करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये माइनस a माइनस बी हो जाएगा, राइट। ये छोटी छोटी सी गलतियाँ हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, ध्यान रखिएगा। नाउ इट बिकम्स 2b प्लस बी मीन्स 3b प्लस a, और नीचे देखो 2b माइनस बी हो जाएगा b माइनस a। इसको आप इक्वेशन नंबर कुछ भी रख लीजिए, मान लो लेट इट बी इक्वेशन नंबर a। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिएगा जो दूसरा टर्म है क्वेश्चन का, ध्यान दीजिए बहुत कायदे से इसको समझिए। जो दूसरा टर्म है इस पर हमारी नज़रें होंगी। फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई, अब सेकेंड टर्म की वैल्यू निकालनी है। सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या होगी, 3b। सो इसको अब की ऐसे टर्म्स में हमें ब्रेक करना है कि 3b रहे, तो ये भी बहुत आसान है। तो हमारे पास गिवन क्या था, x इक्वल्स टू 6ab अपॉन a प्लस बी। तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 6 को 3b इंटू 2a में, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि 3b इंटू 2a लिखेंगे, 3 इंटू 2 6ab आ रहा है अपॉन a प्लस बी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन, अब की 3b को हमें लेना है तो 3b को नीचे भेजेंगे, वस टू 2a अपॉन a प्लस बी। ऑलराइट, नाउ अप्लाइंग द कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अगेन। तो अब की जब हम लोग अप्लाई करेंगे कंपोनेंटो डिविडेंडो तो हमारे पास मिल जाएगा x प्लस 3b अपॉन x माइनस 3b इक्वल्स टू 2a प्लस b ऑन 2a माइनस b। सो ये बन गया हमारे पास 2a प्लस a 3a प्लस b ऑन a माइनस b। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, क्योंकि हमारे पास आप देखिएगा इक्वेशन a है जिसमें कि डिनोमिनेटर b माइनस a आ रहा है। ठीक, तो चाहे तो आप इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए b माइनस ए कर सकते हैं, नहीं तो अभी एज इट इज़ छोड़ दीजिए, लेट इट बी इक्वेशन नंबर b। अब ध्यान दीजिएगा हमारे पास a इक्वेशन में क्या था, x प्लस 3a अपॉन एक्स माइनस 3a, b इक्वेशन में क्या है, x प्लस 3a अपॉन एक्स माइनस, और क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू ऐड दीज टू टर्म्स। तो a और b को हम लोग अगर ऐड कर दें, क्या कर दें, इक्वेशन a प्लस इक्वेशन b, तो हमारे पास ऐड होकर के हमको क्या इक्वेशन मिलेगी, चलिए देखते हैं। देखिएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये है, दिस प्लस दिस हो जाएगा, ये हमारे पास दिस प्लस दिस, राइट, इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, जो वैल्यूज़ आएंगी a और b को ऐड करने पर। सो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, दिस प्लस दिस, यानी ये वैल्यू फाइंड करनी थी, इक्वल्स टू दिस दिस। अब आप ध्यान दीजिएगा इसमें हमको डिनोमिनेटर एक बनाना है, तो अगर हमें a माइनस बी है तो इसको भी a माइनस बी कर दें अगर, तो ये बन जाएगा हमारे पास, माइनस साइन बाहर कॉमन लिया तो इट इज़ माइनस 3b माइनस a एंड दिस इज प्लस 3a प्लस b अपॉन a माइनस b। नाउ a माइनस b इज टेकन एज LCM, a minus b is taken as LCM, so it is minus 3b minus a plus 3a plus b. Now you have to solve it, it becomes 3a minus a is 2a, minus 3b plus b becomes minus 2b on a minus b. When 2 is taken as common, so a minus b over a minus b, this is cancelling out and it becomes 2. So the value of this expression is equals to 2. So ये आपका एक सवाल था जो कि बहुत डिजिट्स चेंज होकर के आता है या ऐसे पूछे गए हैं, बुक्स में भी हैं, तो इसका मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द क्वेश्चन इज आस्किंग यू हैव टू बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन वी हैव टू सॉल्व दिस रूट। अब इस तरह के क्वेश्चन में डिजिट चेंज हो जाएंगी। क्वेश्चन मान लो दे दिया गया तो आप क्या करोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। इस तरह क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली क्या करना है, अप्लाई करना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। व्हेन यू अप्लाई इट, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ऑन बोथ साइड्स, तो देखो क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। ज़रा लिख करके देखो, प्लस डिनोमिनेटर। ये याद रखिएगा बिल्कुल कि हमारे पास क्या कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, इतना ध्यान होना चाहिए। अपॉन क्या होता है, न्यूमरेटर माइनस का साइन आएगा, ठीक। देखो ये न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर क्या है, x+5 माइनस x माइनस 16, क्योंकि ये माइनस हो रहा है और ये ऑलरेडी अंदर माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब आपने इधर लगा दिया कंपोनेंडो डिविडेंडो, देन यू हैव टू मेक दिस वन ऑल्सो। यहाँ पे भूलना नहीं है, ऐसा नहीं केवल 7/3 उतार के आ गए, गलत हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि 7+3 यानी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। क्योंकि आपको पता है कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, इफ a/b = c/d देन इट बिकम्स a+b/a-c+d/c+d/c-d, राइट। तो इसी तरह से ये हमने लगाया। यहाँ पे देखिए ये टर्म कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, इट बिकम्स 2 टाइम्स √x+5 डिवाइडेड बाय, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो दिस इज 2 टाइम्स √x माइनस 16 इक्वल्स टू 7+3 इज 10, 7 माइनस 3 इज 4, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, सो इट इज़ 5/2। इसको आप लोग अंडर रूट इधर से अगर इसको हटा दें तो हमारे पास स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स हो जाएगा, यानी x+5 अपॉन x माइनस 16 बिकम्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा स्क्वायर करोगे तो 25/4। नाउ वी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, कितना होगा 4x प्लस 5 × 4 20, 25x, 25 माइनस में हो गया 25 × 16 कितना होता, इट इज़ 400, राइट। ये हम लोग के पास आया। अब इसको अगर और सॉल्व करते हैं तो 25x माइनस 4x बिकम्स 21x एंड 400 प्लस 20 इक्वल्स टू 420, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 420/21, सो ये बना 20 आई थिंक ना, 20, ओके। तो देखिए हमारे पास जो है वैल्यू ऑफ x आ गई, सो x इज़ 20, सो दिस इज़ द आंसर। यानी कि हमें सॉल्व करना था x के लिए। तो कोई भी डिजिट आए इस तरह की स्क्वायर रूट, अंडर रूट में और वैल्यू देनी हो, निकालनी हो, तो यू हैव टू जस्ट अप्लाई द कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। जहाँ पर ये लिखा हो कि यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन या यूजिंग द कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, या जहाँ पर आपको लगे अप्लाई हो रहा है तो आपको तुरंत अप्लाई करना है। सो स्टूडेंट्स यहीं पर रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी पर बेस्ड कुछ ढेर सारे और क्वेश्चंस करेंगे, जितने पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देन वी विल डू एंड सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। एंड ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।